नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ऑनलाइन कारोबार में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत तक आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारी जानकारी मिलने जा रही है। दोस्तों, आजकल इथरनम का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लगातार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डे बाय डे डॉलर्स में इसकी कीमत बढ़ते जा रही है। तो दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मार्केट में प्लान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज हम सिंक डॉट आईओस की बात करेंगे। सिंक डॉट आईओस प्लान बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से इस तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जुड़ा जाता है, किस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको रेफरल लिंक से लेकर के पूरे ट्रस्ट वॉलेट में ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, किसी भी प्लान में जब लीडर्स जुड़ते हैं तो लीडर्स यहाँ पर दो तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वो दो तीन चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले कंपनी की ओनरशिप, कंपनी का एमडी सीएमडी या कौन कंपनी को ओन करता है। और दूसरी चीज़ है कंपनी कितनी लंबे समय तक चलेगी, यानी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी। नंबर तीसरा है प्रोडक्ट या सर्विसेज या जो भी चीज़ कंपनी प्रोवाइड करा रही है वो कितनी पब्लिक एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही लीडर्स यहाँ पर ज्वाइन होते हैं। यानी कि बात करूँ अगर साफ सीधे देसी शब्दों में, तो यहाँ पर कंपनी की प्रोफाइल, उसके बाद कंपनी के द्वारा जो भी प्लान डिलीवर किया जा रहा है उस प्लान की कितनी उपयोगिता है, और तीसरी चीज़ जो भी कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करा रही है वो पब्लिक को किस तरह से बेनिफिट दे रहा है जिससे उसका पब्लिक एक्सेप्टेंस बढ़ जाए। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र यहाँ पर कोई भी प्लान किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो प्लान मार्केट में चल रहे होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और क्राउड फंडिंग की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर दोस्तों आपको इन्वेस्ट करके केवल और केवल टीम बढ़ानी होती है। टीम बढ़ा करके आप जितनी टीम बढ़ाते जाते हैं उस टीम से आपको कमीशन मिलते जाता है। तो इस तरह से ये कमीशन बेस्ड प्लान, इन्वेस्टमेंट या क्राउड फंडिंग प्लान की बात मैं अगर करूं तो यहाँ पर दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या क्राउड फंडिंग भी अगर अपना अपमोस्ट रूप लेता है, यानी कि क्राउड फंडिंग का अपग्रेडेड रूप ही हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कह सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह की क्राउड फंडिंग ही है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपग्रेडेशन और वो जो क्राउड फंडिंग में करना पड़ता है, यहाँ पर आपको अपग्रेडेशन नहीं करना पड़ता। यहाँ पर ऑटोमेटिकली डायनेमिकली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से अपग्रेड हो जाता है। तो इस तरह से प्लान जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के या क्राउड फंडिंग के प्लान होते हैं, यहाँ पर केवल और केवल आपको अपनी टीम बढ़ानी होती है। जितनी टीम आपकी बढ़ती जाती है उस टीम से आपका कमीशन आते जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज का कोई सवाल नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक प्लान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मार्केट में अभी लॉन्च होने जा रहा है। ये प्लान है सिंक्स। तो हम बात करेंगे आज सिंक्स की, यानी कि सिंक्स एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लान है। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये प्लान है, यानी कि यहाँ पर कमीशन बेस्ड है। जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट करते जाते हैं या जितने से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने से आप स्लॉट बाय करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना कमीशन मिलता है। तो दोस्तों, बात करें इसकी करेंसी की, तो करेंसी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर ये प्लान वर्क करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सभी प्लान क्रिप्टो करेंसी पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्रिप्टो करेंसी इथरनम पर ये वर्क कर रहा है। और दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर मैं करूँ तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लान एक बार जब कोड कर दिए जाते हैं, कोडिंग के बाद उसको जब पब्लिक कर दिया जाता है, यानी कि उसको जब इंटरनेट को सौंप दिया जाता है, तो यहाँ पर अथॉरिटी किसी की नहीं होती है। ऐसे प्लान पूरी तरह से कंप्यूटर पर ऑटोमेटिकली डायनेमिकली रन हो रहे होते हैं और तब तक ये प्लान रन होते हैं जब तक इंटरनेट सिस्टम लाइव रहता है, यानी कि ये लाइफ लॉन्ग प्लान होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लान एक बार जब डिप्लॉयड कर दिए जाते हैं तो वो लगातार कमीशन देते रहते हैं और प्लान लॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं।
तो दोस्तों इस प्लान की बात अगर मैं करूं तो ये भी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है। अगर आपने फोर्साज का नाम सुना है या फोर्साज किया है, इसके अलावा ईथर स्टोर, लायोन्स शेयर, ये सारे प्लान अगर आपने किए हैं या इनके बारे में आपको नॉलेज है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली एथरनम क्रिप्टो करेंसी पर वर्क कर रहे होते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्लान यानी सिंक्स भी पूरी तरह से इथरनम ब्लॉकचेन पर आधारित है। एक बार ये डिप्लॉयड हो गया तो उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एडमिन का कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम सीधे सीधे अर्निंग की बात करें तो अर्निंग सीधे सीधे आपके वॉलेट में आती है। जो भी वॉलेट आप यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे वो मेटामास्क हो, जो भी वॉलेट आप यहाँ पर यूज करेंगे इस तरह के प्लान को करने के लिए, उस वॉलेट में सीधे सीधे आपका पेमेंट जाएगा। तो यहाँ पर विड्रॉल की कोई भी हेडेक नहीं होती है। और बात आती है अपग्रेडेशन की, तो अपग्रेडेशन यहाँ पर दोस्तों डायनेमिकली होते रहता है, यानी कि आपको अपग्रेडेशन नहीं करना पड़ता। जिस तरह से क्राउड फंडिंग प्लान में आप अपग्रेड करते हैं, यहाँ पर अपग्रेडेशन आपको नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सीधे प्लान के ज्वाइनिंग अमाउंट की। तो इस प्लान में जुड़ने के लिए आपको 0.03 एथरनम बाई करने होंगे। ये एथरनम आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को जैसे ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप इथरनम पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बाय का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ पर बाय का ऑप्शन आता है तो उस बाय के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इथरनम बाय कर सकते हैं, या अपने अपलाइन से भी, जो आपको प्लान रेफ़र कर रहा है, उससे भी आप इथरनम मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर 0.03 एथरनम से ये प्लान शुरू हो रहा है। यानी 0.03 एथरनम की बात मैं अगर करूँ तो ये लगभग 500 के आसपास इंडियन रुपीज़ में इसकी वैल्यू स्टैंड करती है। तो दोस्तों 0.03 एथरनम से आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है। तो जैसे ही आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, आपके लिए सिस्टम 2 स्लॉट बुक कर देता है, S3 और S6। तो यही स्लॉट फोर्साज में आपका एक्स के नाम से और लायन शेयर में L1 के नाम से, और यहाँ पर आपके S3 और S6 के नाम से जाने जाते हैं। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्लान का बेसिक स्ट्रक्चर सभी का समान होता है। तो यहाँ पर भी आपके लिए 2 स्लॉट सिस्टम बुक कर देता है, S3 और S6। यानी कि आपने यहाँ पर एंट्री ली थी 0.03 एथरनम से, तो आपके लिए 0.015 और 0.015 के 2 स्लॉट यहाँ पर बुक हो जाएंगे, और इस तरह से आपकी मैट्रिक्स यहाँ पर चलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरी तरह से 100% इनकम ऑन फर्स्ट डायरेक्ट, यानी पहले डायरेक्ट का 100% इनकम सिंक्स यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पिल ओवर, ओवरफ्लो, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रीइन्वेस्ट, ओवरटेक, अपग्रेड इनकम और इथरनम प्राइस एप्रिसिएशन। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ये फैसिलिटी। तो दोस्तों S3 से यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का 100% आपको रिसीव होता है, और थर्ड से आपका रीइन्वेस्टमेंट हो जाता है और ये अपलाइन को चले जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर S3 साइकिल से आप अनलिमिटेड वर्किंग इनकम कर सकते हैं, और नॉन वर्किंग के लिए S6 स्लॉट यहाँ पर बना हुआ है। अपग्रेड की बात अगर हम करें तो दोस्तों यहाँ पर लगातार आपको अपग्रेड करते रहना पड़ता है। यानी कि अगर आपका डाउनलाइन आपसे पहले अपग्रेड कर लेता है तो आपको कमीशन नहीं मिलता है। जो भी कमीशन नीचे से आता है वो स्किप होकर के आपके अपलाइन को चले जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डाउनलाइन पार्टनर से पहले अपग्रेड कराना होता है, जिससे आपको प्रॉपर कमीशन रिसीव। तो दोस्तों ये 100% इनकम दे रहा है फर्स्ट डायरेक्ट की। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्पिल ओवर, ओवरफ्लोज अपने अपलाइन डाउनलाइन से, और अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रीइन्वेस्ट, ओवरटेक, यानी कि आप अपने अपलाइन को ओवरटेक करके भी उसके ऊपर जा सकते हैं अगर आप उससे ज़्यादा के स्लॉट यहाँ पर बाय कर लेते हैं। इसके अलावा अपग्रेड इनकम और इथरनम प्राइस अप्रिसिएशन भी ये सिंक्स आपको प्रोवाइड करा रहा है।
तो दोस्तों इस प्लान में आपकी शुरुआत इसके रजिस्ट्रेशन के साथ होती है 0.03 एथरनम से। 0.03 एथरनम से जैसे ही आप इस प्लान के साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए दो सिस्टम बुक हो जाते हैं, यानी कि दो स्लॉट आपके लिए S3 और S6 बुक हो जाते हैं। S3 में जहां आप 3 डायरेक्ट लगा सकते हैं, वहीं S6 में भी आप 3 डायरेक्ट अपने फर्स्ट लेवल में और उसके नीचे आप 2-2 डायरेक्ट और यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुल 9 डायरेक्ट आप S6 में लगा सकते हैं। S6 आपका पूरी तरह से नॉन वर्किंग प्लान है, तो यहाँ पर आपको नॉन वर्किंग इनकम मिलती है S6 प्लान से। तो यहाँ पर जितने भी डायरेक्ट आप लगाते जाएंगे उसके नॉन वर्किंग प्लान होगी। और ये S6 आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं या आपके नीचे से डायरेक्ट भी हो सकते हैं, यानी आपके डाउनलाइन के डायरेक्ट भी हो सकते हैं या आपके अपलाइन के भी ये डायरेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करें इसकी फर्स्ट स्लॉट की, S3 स्लॉट की, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का 100% आपको मिलता है और थर्ड से आपका रीइन्वेस्टमेंट होता है और ये आपके अपलाइन को चले जाता है, यानी थर्ड आईडी आपके अपलाइन को जाती है। और जिस तरह से आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड किए, यही अगर आगे करते हैं तो उनका भी 100%, यानी कि थर्ड का उसके रीइन्वेस्टमेंट का 100% आपको आएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ये वर्क करेगा। S6 की बात अगर मैं करूँ, दूसरे स्लॉट की अगर बात करूँ जो कि नॉन वर्किंग स्लॉट है, यहाँ पर दोस्तों आप फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर के 9th तक यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन थर्ड के बाद के डायरेक्ट जो लगेंगे आपके, वो आपके फर्स्ट आईडी के नीचे 4th 5th और सेकंड के नीचे 6th 7th और थर्ड के नीचे 8th 9th डायरेक्ट लगेंगे और 9th से ही आपका यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो रिसीविंग होती है फर्स्ट थर्ड 5th 6th और 8th आईडी यहाँ पर आपको रिसीविंग होती है, यानी कि फर्स्ट थर्ड 5th 6th और 8th आईडी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 आईडी की रिसीविंग आपको होती है। उसके अलावा सेकंड और फोर्थ आईडी आपके अपलाइन को जाती है और 9th से आपका रीइन्वेस्टमेंट होता है और ये आईडी भी आपके अपलाइन के ट्रस्ट वॉलेट में जमा हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्लान यहाँ पर लगातार वर्क करते रहता है। फर्स्ट सेकंड से सीधे सीधे आपको मिलता है और थर्ड का आपका रीइन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से प्लान से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है। ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करके अपना यहाँ पर एथरनम के एड्रेस को आपको कॉपी करके किसी भी प्लेस में यहाँ पर सेव कर देना है, क्योंकि इस एड्रेस को आप आगे ज्वाइनिंग करते समय यूज करेंगे। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करके रख देता हूँ। तो ये आपका एड्रेस यहाँ पर सेव हो गया। अभी मैं इस एड्रेस को दोबारा से रिट्राइव करूँगा जब मैं इसमें आगे ज्वाइनिंग लूँगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर सेकंड ऐप पर क्लिक करना है। इस सेकंड ऐप पर क्लिक करने के बाद इसके सर्च बार में आपको वो लिंक पेस्ट करना है जो लिंक आपको रेफरल देता है या जो भी लिंक आपको आपका अपलाइन यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों उस लिंक को आप यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर उस आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना वॉलेट का एड्रेस पेस्ट करना है, वो वॉलेट का एड्रेस जो अभी हमने यहाँ सेव किया था। तो दोस्तों इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद परचेज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमको आगे, तो दोस्तों इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद इसका आपको कंप्लीट डिटेल जानने के लिए नीचे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह की एथर स्कैन की स्क्रीन दिखाई देती है। आपको सिंपली आगे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करना है। कॉन्ट्रैक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको कोड, रीड और राइट इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। उसके बाद रीड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रीड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की एक विंडो खुल के आती है। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके 7th नंबर तक जाना है। तो 7th नंबर पर यहाँ पर आपको दोबारा अपना वही एड्रेस
पेस्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मेंबर्स ऑप्शन में आप वही एड्रेस पेस्ट करते हैं और क्वेरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ये रेफरल आईडी शो कर देगा, यानी कि इस पर्टिकुलर आईडी से आपको रेफ़र करके लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग करानी है। तो यहाँ पर 6193 जो शो कर रहा है ये रेफरल आईडी है। तो इस आईडी से हम आगे यहाँ पर डायरेक्ट रेफरल कर सकते हैं। तो जिस भी ज्वाइनिंग को आप लगाएंगे इस लिंक से आगे रेफ़र करेंगे।